सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिस घटना से आपको कुछ सीख मिलेगी। और अगर आपने भी जाने अनजाने अगर कोई गलती की है इस तरीके से, तो वो गलती आप दोबारा ना कर पाएँ और भगवान आपके ऊपर भी बहुत कृपा बरसाए, जैसे कि हर भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। और जिनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, जिनको अनुभूति नहीं कराते हैं, उनसे ऐसी क्या गलती हो जाती है, ये सब आप इस सत्य घटना के माध्यम से सुनेंगे। और अगर जाने अनजाने कुछ गलती हुई है तो इस घटना से आप सीख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है उदयपुर से एक आंटी की, जो कि लड्डू गोपाल की भक्त हैं और बहुत वर्षों से वो सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। आंटी का बहुत बढ़िया भरा पूरा परिवार है, जिसमें 2 बेटा बहू, उनके पति और नाती पोता, ये सब हैं। सब जॉइंट फैमिली है और बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से कृपा है भगवान की, मिलजुल के रह रहे हैं। और उनका जो व्यापार है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। सब लोग, पूरे घर के लोग मिलके वो व्यापार को चला रहे हैं। और इसमें आंटी का कहना है कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से है। और उनके घर में वो जो लड्डू गोपाल हैं, वो बहुत वर्षों से हैं। ऐसे कह दें कि वो उनके पैतृक लड्डू गोपाल हैं, हमेशा से उनके घर में पूजा होती आ रही है वो लड्डू गोपाल की। आंटी की सास के ज़माने के वो लड्डू गोपाल हैं, तो वो तो स्वयं जागृत हैं। उनको कुछ करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जागृत करने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने वर्षों के लड्डू गोपाल होते हैं ना, आप किसी के भी घर में उनको जागृत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं जागृत होती है। क्योंकि उनके साथ इतने लोगों ने उनकी सेवा की है, इतना सब कुछ किया है, उनकी पूजा पाठ, तो वो जागृत हो जाते हैं। जब हम किसी भी भगवान को बहुत वर्षों तक लगातार पूजा करते हैं, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं जागृत हो जाते हैं और बहुत कृपा बरसाते हैं। ये बात ये आंटी समझ रही थी, लेकिन इसकी समझ, ये इस बात की समझ उनकी बहुओं में नहीं थी। बहुओं को ये लगता था कि ये लड्डू गोपाल छोटे से हैं। जैसे आजकल की अब बहुएँ हैं, अब वो देख रही हैं बड़े-बड़े लड्डू गोपाल कहीं भी जाती हैं, क्योंकि धार्मिक परिवार है, मंदिर जाना, सब जगह पूजा पाठ में जाना, तो वो बहुएँ भी जाती हैं साथ में आंटी जी के, चाहे उनका मन हो या ना हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सब जाएँगे तो वो भी जाएँगी। तो उनके मन में छोटे जो उनके लड्डू गोपाल हैं, उनके कान्हा हैं, उनके प्रति उतना भाव नहीं है। जब भी अगर उनको कभी मौका पड़ता भी पूजा करने का, तो उनका वो भाव नहीं आता कभी। उनके मन में बस एक ही आता, अगर हमारे बस में होता तो हम भी बड़े लड्डू गोपाल ले आते। माँ लाने नहीं देती हैं, माँ से कभी भी बोलो तो वो कह देती हैं तो लड्डू गोपाल, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में वो भाव लाओ, तो वो भी तुमको बड़े अच्छे लगने लगेंगे जब तुम उनकी सेवा करोगी, उनसे बातें करोगी, उनकी पूजा आराधना करने लगोगी। तो ये छोटे बड़े होने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे मन के भाव होते हैं। जब हम छोटे से कान्हा के साथ भी उनके साथ अच्छे से भाव बनाते हैं, उनके साथ कोई अच्छा सा रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे वो पुत्र का हो, तो हमारे भी उनके साथ भाव जुड़ने लगते हैं और वो भी हमें उतने ही प्यारे लगने लगते हैं जितने कि बड़े लगते हैं। लेकिन बहुओं को कहाँ समझ में आने वाला था, वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी, वो खुश होती ही नहीं थी कभी उनकी सेवा से लड्डू गोपाल की। उनके मन में बस एक ही बात बैठ गई थी कि हमें बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। अब वो लोग अपने हस्बैंड से कहती भी, तो एक आध बार उनके हस्बैंड अपनी माँ से बोले भी कि माँ ले आती हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि नहीं, घर में एक ही लड्डू गोपाल रहने दो, उन्हीं की सेवा करो। और ये अभी से नहीं है, ये कोई दिखावा वाली चीज़ नहीं होती है कि बड़े में ज़्यादा भक्ति की छोटे में कम, ये भाव होता है। अगर तुम अपने भाव ले आओगे तो छोटे लड्डू गोपाल भी उतनी ही कृपा करेंगे जितनी बड़े करते हैं, और उतना ही मन लगेगा जितने बड़े में लगता है। अगर उनके प्रति कोई भाव नहीं लाओगे, तो बड़े वाले लड्डू गोपाल भी ले आओगे ना, तो उनकी सेवा नहीं कर पाओगे, उनमें भक्ति नहीं आ पाएगी तुम्हारे अंदर और ना ही कोई भाव आ पाएगा।
क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इनकी जो सास होती हैं इनको कहीं जाने का वो हो जाता है और ये चली जाती हैं कुछ दिनों के लिए। अब बहुओं को मौका मिल जाता है और वो घर में लड्डू गोपाल ले आती हैं, बड़े वाले 21 नंबर के, अपने हस्बैंड लोगों से कह के। तो जब वो घर में लड्डू गोपाल आ जाते हैं, ये बड़ी खुशी खुशी सेवा करती हैं। इतने में ही एक दिन ये लोग कहीं जाती हैं भागवत में, और वहाँ पे इनको किसी ने बताया कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते, घर में 1 ही लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। नहीं तो अगर 2 लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो ये पाप होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके घर में जितने देखो, आप जिस भाव से उनको मानी हो, अगर आप पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर रहे हो, उस भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो अपने घर में अगर 1, 2, 3 बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ आप एक ही बच्चे को रखोगे, एक बच्चे को निकाल दोगे। और फिर तो उनके घर में वर्षों से पूजित थे वो लड्डू गोपाल, उनकी कृपा से ही उनके घर में इतनी सुख समृद्धि थी। अब जाने-अनजाने इनसे ये जो गलती हो गई, अब उनकी वो सेवा, जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे, जो छोटे लड्डू गोपाल थे, क्या करते हैं ये लोग कि उनको उठा के, क्योंकि इन्होंने सुन के आया था कि घर में 2 लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, तो अब इनको उठा के वो साइड में कर देती हैं। अब उनकी कोई सेवा नहीं, जो उनकी सासू माँ करती थी प्रॉपर तरीके से, विधिवत भोग लगाना, नहलाना-धुलाना सब कुछ, अब उनकी सेवा वो बंद कर देती हैं और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती हैं। और इनको सेवा करने में कहती थी कि हमको अच्छा लगता है, लेकिन यही गलती हो रही थी उनसे, और इसी गलती की वजह से जो इनका इतना अच्छा व्यापार चल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अब धीरे-धीरे कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, और इनका जो व्यापार था, जो बिज़नेस था, वो डाउन होने लगता है। घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो वैसे ही तरीके से कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। और दिन प्रतिदिन उनके जो हालात थे वो बद से बदतर होने लगे और व्यापार एकदम से बिल्कुल डाउन हो गया। अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 1 महीने ही हुआ था और इनकी सासू माँ भी घर वापस आई ही नहीं थी। जब इतना ज़्यादा मुश्किल होने लगी तो इनका बेटा जाता है, बड़ा वाला बेटा जाता है और माँ को लेके आता है। जब माँ घर आती हैं और देखती हैं यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, वो जब देखती हैं कि जो लड्डू गोपाल हैं उनके, वो तो साइड में रखे हैं, उनमें बिल्कुल धूल जम चुकी है एक परत, और उनकी सेवा नहीं हो रही है। जब वो बहुओं को बुलाती हैं कि जब कहती हैं कि ठीक है, तुम लड्डू गोपाल ले आई, दूसरे ले आई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना मना की, नहीं मानी हो तुम लोग, लेकिन ले आई, ठीक है भाई, तुम्हारा मन था बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना, लेकिन उनकी क्यों रोक दी, जो वर्षों से पूजित थे, जो वर्षों से इनकी सेवा हो रही थी, वो क्यों रोक दी। तब बड़ी बहू बताती है कि वहाँ हम एक दिन भागवत में गए थे, तो वहीं पे हमें एक आंटी थी, वो बता रही थी कि घर में बेटा अगर ले आई हो 2 लड्डू गोपाल, एक और ले आई हो तो एक की ही सेवा करना, एक की नहीं करना, क्योंकि लड्डू गोपाल एक ही होते हैं। ये सोच के फिर उनकी सासू माँ समझाती हैं, उसी प्रकार की, जैसे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक ही बच्चे की उनकी सेवा करोगी, उनको खाना-पिलाना सब कुछ करोगी और एक को ऐसे भूखा रहने दोगी, तो वो तो कितनी पीढ़ी हो गई उनकी सेवा करते हुए, वो तो जागृत हैं, और उन्हीं की कृपा से आज घर में जो इतनी सुख समृद्धि थी। और देखा तुम लोगों ने, इस चीज़ को तुम लोग महसूस नहीं किए होंगे कि जब से तुमने ये लड्डू गोपाल की सेवा बंद की है, तब से घर में इतनी परेशानी शुरू हो गई, घर में व्यापार इतना मंदा हो गया, बिज़नेस इतना वो होने लगा, और ये कोई और कारण नहीं है। देखो, बच्चे उतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ डाउन होता जा रहा है, तो ये कुछ और गलती नहीं है, ये यही गलती है। तुम लोग लड्डू गोपाल से माफ़ी माँगो और कहो कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तुम ले आई हो लड्डू गोपाल, अब मैं आ गए हैं तो उनके लिए मैं कुछ वो नहीं करूँगी, लेकिन जो तुमने सेवा बंद की उसके लिए लड्डू गोपाल से माफ़ी माँगो, क्षमा माँगो, और बोलो उनसे कि आज के बाद ये गलती नहीं होगी, हम आपकी भी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे हम लड्डू गोपाल की, बड़े लड्डू गोपाल की करते हैं। तो भगवान तो हैं ही इतने दयालु, वो तो सीख देने के
के लिए भक्तों के ऊपर ऐसे थोड़ी बहुत वो करते हैं कि जिसमें जो भक्त हैं, जो गलती हुई है उनको उस गलती का एहसास हो और फिर से वो उसी तरीके से अपनी सेवा शुरू कर दें। तो भगवान ने भी गलती का एहसास देने के लिए उनके घर परिवार में थोड़ी मुसीबत लाई, लेकिन जब वो लोग माफ़ी मांगी उनसे, लड्डू गोपाल से, फिर हमारे लड्डू गोपाल तो हैं ही इतने दयालु, भगवान की कृपा से सब धीरे धीरे पटरी पे आ गया। सब वैसे ही जैसे उनका व्यापार बिजनेस चल रहा था वैसे ही फिर शुरू हो गया, और लड्डू गोपाल की कृपा से दोनों बहुएं दोनों लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करने लगी। अब ये भाव नहीं था कि नहीं हम वो छोटे हैं तो हम उनकी नहीं करेंगे, ये बड़े हैं तो हम इनकी करेंगे। दोनों की बहुत अच्छे से सेवा होने लगी। और आप लोग कभी भी अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, तो आप ये सोच के बिल्कुल वो मत कर दिया करिए कि एक की लड्डू गोपाल तो एक ही हैं, तो हम एक की ही सेवा करें और एक साइड में कर दें। क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने भी देखा है कि अगर कोई बड़े लड्डू गोपाल आ गए या कि छोटे लड्डू गोपाल हैं तो उनके मन में बड़े लड्डू गोपाल लाने की इच्छा। ठीक है, अगर आपके मन में इच्छा है कोई गलत बात नहीं है, ले आओ, लेकिन पहले वाले लड्डू गोपाल की आप सेवा बिल्कुल भी बंद मत करो। क्योंकि क्या पता किसकी वजह से, किसकी कृपा की वजह से हमारे घर में सुख समृद्धि है और फिर रुक जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। लड्डू गोपाल जितने भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई पाप नहीं लगता, कोई कुछ दोष नहीं होता है। और आप कितनी भी लड्डू गोपाल की सेवा करो, लेकिन सबको विधिवत स्नान कराओ, सबका भोग लगाओ। ऐसा नहीं कि एक ने खा लिया तो दूसरा भी खाए बराबर है। अपने से सोचो कि अगर दूसरा खा लेगा तो हमारे पेट में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से जैसे एक की करती हैं वैसे ही 2 की करिए, दूसरे की करिए, तो भगवान बहुत कृपा बरसाते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल हैं ही इतने दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, और जो भी जाने अनजाने गलती से भूल चूक होती है उसको माफ़ भी करते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।